हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स। आज हम इस चैनल पे एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि कोडिंग से रिलेटेड है। आजकल कौन नहीं चाहता कि मैं कोडिंग नहीं करूँ। ये कोडिंग एक ऐसा चीज़ है कि आज का हर लोग इसे पसंद करते हैं और इस कोडिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि सी लैंग्वेज, C++ और एंड पाइथन में भी यूज होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और उससे प्रोग्राम में क्या होता है, तो ये मैं अब आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहले कंट्रोल स्टेटमेंट मैं आज सी में करके दिखाऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट को। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, तो द स्टेटमेंट विच अल्टर द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। यह डिफिनीशन है कंट्रोल स्टेटमेंट मीन्स नाम ही इसका कंट्रोल, प्रोग्राम को कंट्रोल करना, कंडीशन देना और उस कंडीशन को फॉलो करवाना कंपाइलर से। ये दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें कंडीशन सिर्फ देंगे और उसे कंडीशन सही हुआ तो ट्रू या तो फॉल्स में हमारा जो वो जवाब देगा। और दूसरा है लूप स्टेटमेंट जिसे हम अनकंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अनकंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इस वीडियो में हम आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के पूरा कराएंगे। अगले वीडियो में लूप स्टेटमेंट को कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का भी टाइप है जो कि 5 है, मैंने लिखा है इस पर। ए में है इफ़ स्टेटमेंट, बी में इफ़ एल्स स्टेटमेंट, सी में एल्स इफ स्टेटमेंट, डी में नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट और ई में स्विच स्टेटमेंट। जो कि 5 स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट में। वो आपको हम पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं आज, क्योंकि थ्योरी में कुछ समझ नहीं आता कोडिंग, इसीलिए प्रैक्टिकल ही सही है। तो कोडिंग शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो पहले इफ़ स्टेटमेंट होता है क्या है, हम इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है कि हम इफ़ स्टेटमेंट को कोई कंडीशन दे, कहे कि दो नंबर लो तुम और इसमें से बताओ कि हमें इस दोनों नंबर में से कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है इसके लिए हमको तो कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। इफ स्टेटमेंट के बगैर एग्जांपल को समझ नहीं आने वाला, तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। आपको तो ये सब आता ही होगा, ये हेडर फाइल है। अब पूरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंट्रोल स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप इसे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, इंटीजर वेरिएबल 2 लेंगे, 2 नंबर को इंटर करवाना है। तो A B और सेमीकोलन लगा है और हमें यूजर से लेना है इनपुट। तो इसके लिए printf फंक्शन का यूज़ करेंगे और कहेंगे कि यूजर को कहेंगे एंटर द नंबर की आप अपना पहला नंबर क्या कीजिए दीजिए। और उसके बाद उसको हम स्टोर कराएंगे किस चीज़ में, ए में स्टोर कराएंगे। तो स्टोर के लिए कौन फंक्शन है, स्कैन ऑफ परसेंटेज, इंटीजर के लिए डी, फ्लॉट के लिए एफ। फिलहाल इंटीजर है तो हम डी दे रहे हैं। एम्परसेंड में इसको ए में स्टोर कराएंगे। क्या हो गया, ये परसेंटेज दिया गया, एम परसेंट देना है हमको। एम परसेंट
ए और एक नंबर हो गया, और एक बार और ले लेंगे प्रिंट एफ इंटर द num2, कहेंगे कि आप अपना दूसरा वैल्यू हमें क्या कीजिए दीजिए, और उसको स्टोर हम कराएंगे बी में। सेम प्रोसेस %d, उसके बाद %b हो गया। अब हमारे यहीं से काम स्टार्ट होगा किस चीज़ का, कंट्रोल स्टेटमेंट का। हम यूजर से दो वैल्यू लिए नंबर की तौर पर इंटीजर में, और उसको हम कहते हैं इफ a is greater than b, a is greater than b। हम कहते हैं कंपाइलर की कंडीशन हमने दिया a is greater than b, अगर a b से बड़ा है तो क्या प्रिंट करो, आप प्रिंट कर दो a is the greatest number। क्या कहें हम कि a अगर b से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो कि a इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और जो हमने ओपन किया कंडीशन लिखने के बाद उस कंडीशन को करेंगे वैन मिडिल कोड से, और गेट ch का यूज करेंगे। आप रिटर्न 0 भी कर सकते हैं पर गेट ch भी चलता है। और प्रोग्राम को करेंगे बंद, रन करके देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि num1 दिया मैंने 932, तो क्या कर रहा है ये a इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बता रहा है। अगर हम a दे 3 और b दे 9 तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो a छोटा है b से, तो ये प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहा। तो इफ स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब इफ स्टेटमेंट देखने के बाद आपको हम ले चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ एल्स में आप ज़्यादा ही क्लियर कर पाएंगे इस चीज़ को। तो चलिए इफ एल्स में चलते, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट कहाँ तक करें इसको, यहाँ तक कमेंट आउट करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट। और चलिए एक और प्रोग्राम बनाएंगे हम, जो कि इसको हम इफ एल्स से डोनेट कर। चले हम लिख देते हैं टॉपिक इफ एल्स स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट। और टाइम बचाने के लिए मैं इसी प्रोग्राम को देखिए मैं कॉपी करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसीलिए कॉपी ही करते हैं। कॉपी किए Ctrl+C से और इसे पेस्ट किए। देखिए यहाँ छूट गया, कुछ मिला लीजिएगा। वही प्रोग्राम है, सिर्फ इसमें भी यही कर रहा है। पर वहाँ पर होता था क्या, अगर b 12 वैल्यू होता था तो वो प्रोग्राम कंपाइलर कुछ नहीं करता था। तो यही हम चेंज करें इसमें, उसके लिए हमें एक इल्स लगाना होगा, जो कि इफ इल्स पता है हम आपको। तो यहाँ पर इल्स लगाएंगे, एल्स ये ब्रैकेट ओपन, अगर a b से बड़ा नहीं है तो a b से बड़ा नहीं तो कौन बड़ा होगा, b ही तो बड़ा होगा। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b देन प्रिंट a इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, अदरवाइज b इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इल्स में हम वही करेंगे, अगर a b से बड़ा नहीं है तो क्या बड़ा होगा, b ही ना बड़ा होगा। तब प्रिंट कराएंगे
v is the greatest number और इसको करेंगे बंद। देखिए हम रन करके दिखाते हैं आपको। देखिए 9 और 3 क्या कर रहा है, a इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर a इज़ ग्रेटर दैन b है तो ये यहीं पर प्रिंट कर देगा कि a इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और ये अगर ये नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये इल्स में आएगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं कंडीशन फॉल्स कैसे होगा। ये 3 और 6 इफ़ वाला कंडीशन में तो नहीं लगा, तो इल्स में आ गया। और इल्स में जो है उसे प्रिंट कर रहा है, कह रहा है कि b इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। पहले इफ़ वाला को प्रोग्राम हमारा चेक करेगा। अगर इफ़ कंडीशन राइट है तो वहीं पर प्रिंट कर देगा। अगर वो राइट नहीं है, फॉल्स हो गया, तो हमारा इल्स वाला में होगा। तो ये भी इफ़ इल्स हो गया। अब हमारा तीसरा है इल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो इसे चलते हैं हम कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट। और एक इल्स इफ है, इल्स इफ को हम करेंगे नंबर सी है, क्या था, एल्स इफ स्टेटमेंट, STATEMENT। इल्स इफ स्टेटमेंट जैसे कि बताते हैं हम आपको इसी प्रोग्राम को, जो कि कॉपी फिर से करते हैं और उसको ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए कॉपी करते इसको। अगर आपको 2 नंबर प्रिंट कराना है, 2 नंबर में कंपेयर कर रहे हैं आप कि इस दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप इफ़ इल्स में आराम से कर सकते हैं। पर अगर आपको कह दिया कि भाई 3 नंबर में आप कंपेयर कराओ कि 3 नंबर में से तीनों में से कौन बड़ा है, तो हम आपको दिखाएंगे 3 नंबर में पहले जो कि इंटीजर हमारा जो वेरिएबल है, उससे हम 3 वैल्यू लेंगे। तो इससे बढ़ाना अगर कर देते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल थप देते हैं, इसका नाम देते हैं c। और एक और printf का यूज़ करना होगा, c printf। और पूछेंगे यूज़र से आप अपना तीसरी नंबर दो, इंटर द नम 3। और उसको हम स्टोर कहाँ पर कराएंगे, सी में स्टोर कराएंगे। तो स्कैन ऑफ डबल कोट %d %c। हमने 3 वैल्यू जो कि यूज़र से ले लिया। और आप बताया कि हम 3 नंबर हमारे पास हो गया, और तीनों नंबर में से हमको कहना है कि इस तीनों में से कौन बड़ा है। तो हम कैसे करेंगे, a इज़ ग्रेटर दैन b, तो इसमें से तो a भी हो गया, और c का तो कुछ है ही नहीं। तो इसी में हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट में लगाएंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b। अगर a b से बड़ा है, एंड a इज़ ग्रेटर दैन c। अगर a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तो डबल एम्परसेंट का मतलब c में आपको पता ही होगा एंड होता है। तो प्रिंट करो, आप क्या प्रिंट करो, a इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हमको तो बहुत सारा इल्स में तो नहीं होगा, तो
तो यहाँ पर हम एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ और इसमें कंडीशन लिखेंगे क्या, बी इज ग्रेटर दैन ए एंड बी इज ग्रेटर दैन सी। अगर बी ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो आप क्या करो, प्रिंट बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और फिर से हम एक एल्स इफ ही लगाएंगे, एल्स इफ कहेंगे कि C is greater than A and C is greater than B। अगर C A से भी बड़ा है और C B से भी बड़ा है तो क्या करो आप, प्रिंट C is the greatest number। प्रिंट F के लिए प्रिंट F C is, क्या डबल कोट छूट रहा है हमारा, C is the greatest number, NUMBER। हम क्या कहें कि उससे हम 3 कंडीशन यहाँ पर दिए हैं। पहला कंडीशन क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है तो क्या करो, प्रिंट आप ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। एल्स इफ यदि नहीं है तो, ये नहीं है तो इसमें और चेक करो कि बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी। बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो आप क्या प्रिंट करो, बी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और ये भी नहीं है तो फिर इसमें आओ, एल्स इफ सी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड सी इज़ ग्रेटर दैन बी, मीन्स सी ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है तो आप क्या प्रिंट करोगे, सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसको हम बंद करते हैं। अगर मान लो कि कोई यूज़र ऐसा इनपुट दे दिया लाइक एज 2 नंबर इक्वल दे दिया या तीनों के तीनों नंबर इक्वल दे दिया, तो आपको तो जो कंपाइलर होगा जो तो एरर थ्रो करेगा या तो कुछ उल्टा सीधा आउटपुट आपको दिखा देगा। तो इसके लिए अगर इसमें से कोई भी नहीं मिलता तो आप क्या प्रिंट करो, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करो आप, एनी टू और ऑल the value are same। अगर उस सब कंडीशन फेल है अगर, तो आप इस इल्स में आ जाओ और इल्स में जो है जो प्रिंट कर दो, आप अपना काम कर दो। देखिए हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। नंबर हम दे रहे हैं 9 6 3, ये ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट कर रहा है। 9 ग्रेटेस्ट है तो ए ग्रेटेस्ट प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम देंगे 3 6 2, ये क्या कर रहा है, बी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और फिर से हम आपको दिखाते हैं 2 3 4, तो क्या कर रहा है, सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ 5 85 हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर से एक बार रन करते हैं 5 5 3, क्या कह रहा है, एनी टू और ऑल दी वैल्यू आर सेम। देखिए 2 5 है इसीलिए कह रहा है कि आपका 2 और पूरा वैल्यू है जो कि सेम है। और आप 3 5 5 दे देंगे फिर भी यही होगा, कुछ आप अलग देंगे। जैसे कि देखिए
हम कह रहे हैं इफ़ कंडीशन में पहले तो हम क्या ले लिए, पहले 3 वेरिएबल ले लिए और उसको हम यूज़र से लेकर स्टोर कर दिए और फिर हम कंडीशन लगाए इफ़ में, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन सी, तो ए को ही प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यही प्रिंट करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अगले वाले में बढ़ो, इल्स इफ में जाओ। तो इल्स इफ में क्या है, बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड बी इज, अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो इसी पर प्रिंट कर दो, बी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तब आप इस इल्स इफ में जाओ और इस इल्स इफ में ये ट्रू हो जाता है तो यहीं पर प्रिंट कर दो। अगर ये ट्रू नहीं होता तब कोई भी ट्रू नहीं हुआ कंडीशन तो आप जो इल्स वाले को प्रिंट कर दो। तो देखिए आप ये इल्स इफ जितना भी प्रोग्राम, ये इफ इल्स इफ में इल्स इफ आप जितना भी लगा सकते हैं पर इल्स एक ही बार लगाना है। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कोड, आप ये प्रोग्राम समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला प्रोग्राम क्या है हमारा, नेस्टेड इफ। क्या है नेस्टेड इफ, तो चलिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट, और उसके चलेंगे कमेंट आउट करने के बाद हम हमारा प्रोग्राम अब डी होगा। डी में क्या है, नेस्टेड, यानी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, STATEMENT, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है मैं आपको प्रोग्राम ही फिर से प्रोग्राम के ही माध्यम से समझाना चाहूँगा। प्रोग्राम से आप लोग या हम लोग भी अच्छे से बूझ जाते हैं। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, आप इतना यूजर, ये हम प्रोग्राम में कुछ चेंज करेंगे, ये सब कुछ ठीक रहेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कोई भी आदमी से उसको कहेंगे भाई तुम अपना एज इंटर करो, तो इसको हम चेंज करेंगे पूरी वेरिएबल को, जो कि हम एज वेरिएबल एक सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे उस एज का नाम से। और यहाँ पर क्या सचियाएंगे कि इंटर दिया, यूज़र को कहेंगे कि इंटर योर एज, आप अपना एज दो, एज, और उसको हम स्टोर कराएंगे एज में। बाकी ये जो 3 है उसका कोई काम नहीं है, जो कि इसको हम कर देंगे ख़त्म। ये प्रोग्राम हम क्या बनाएंगे कि आप अपना एज दो, अगर आप 18 से नीचे हो, आपका एज 18 से नीचे है तो आप काम नहीं कर सकते कोई भी फैक्ट्री में, आपको मालूम होगा। तो इसको हम कंडीशन देखते हैं। देखिए कैसे कंडीशन देखते हैं, इफ़ ए इज़ लेस दैन, इफ़ ए इज़ लेस दैन 18, अगर ए एज होगा, भाई ए नहीं होगा, एज इज़ लेस दैन 18, तो आप क्या कर सकते हो, आप तो नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। आपका एज अगर 18 से नीचे है तो आप प्रिंट करो कि यू कैन नॉट वर्क। क्यों नहीं करें हम, क्यों नहीं करें, तक लिख देना योर
एज इज लेस देन 18। अगर तो 18 से नीचा होगा तो, अगर कोई हुआ तो बेसी भी दे सकता है। अगर आपको अब इल्स में देखिए क्या होगा, इल्स के अंदर इफ लगाएंगे हम, क्या करेंगे, इल्स के अंदर इफ लगाएंगे, नहीं तो इल्स नेस्टेड इफ इल्स का इल्स के अंदर हम इफ लगाते हैं। देखिए आप, इफ a is greater than or equal to 18 and a नहीं होगा, एज होगा, and age is greater than 16। अगर एज क्या है, एज अगर 18 और 18 से बड़ा है एंड एज 16 से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हम प्रिंट करेंगे, यू क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चलो। अगर आपका एज 18 और 18 से ऊपर और 60 से नीचे है, तो आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट एफ you can work। अगर इसको काम नहीं है तो हम इस इफ को यहीं पर बंद करके, हमारा इफ हो गया, और फिर से इफ के अंदर ही हम एल्स लगाएंगे, एल्स printf and printf you cannot work। किस लिए, क्योंकि we cannot work, क्यों कि your age is greater than 60। इसको हम करते हैं बंद, और इस एल्स को भी करेंगे बंद, और एक और जो बंद होने वाला है उसको बंद करके इसको हम इरेज कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। इसको भी काम ये रहने देते हैं, और ये भी हटाते हैं, और कंट्रोल आर करते हैं। हमसे एज पूछा जा रहा था, हम 65 दे रहे थे, कि कह रहा है यू कैन नॉट वर्क, योर एज इज़ ग्रेटर दैन 60, और हम फिर से रन करते हैं, हम 12 दे देते हैं। ये कह रहा है कि यू कैन नॉट वर्क, योर एज इज़ लेस दैन 18, और हम फिर से दिए 25, तो हमको कह रहा है यू कैन वर्क। तो आप देख लिए
इफ इल्स का कमाल। नेस्टेड इफ में यही होता है कि हम इल्स के अंदर ही इफ लगाएंगे और फिर उसी इफ के अंदर इल्स लगाएंगे और उस इल्स के बाद भी इल्स लगाएंगे, तो इसको ही कहते हैं नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको ये वीडियो भी, ये प्रोग्राम भी समझ आया होगा। तो चलिए, हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो कि है स्विच स्टेटमेंट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो कि आप लोग को बेहद पसंद आने वाला है। तो इसको हम करते हैं कमेंट आउट, और एक हमारा जो है कि बाकी है क्या, नंबर ई क्या था, स्विच स्टेटमेंट, SWITCH, स्विच स्टेटमेंट, STATEMENT, स्विच स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम कुछ अलग है, तो इसको हम अलग से ही बताएंगे, आपको अलग से ही करेंगे। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसको आप जैसे कि कंडीशन देना पड़ता है, उसमें भी कंडीशन ही देना पड़ता है, पर उसमें बहुत इजी हो जाता है कि एक ही बार में वो प्रिंट कर देता है, एक ही बार में जो हुआ जो उसको प्रिंट कर देगा। जैसे कि हम आपको कहेंगे कि आज कौन सा दिन है भाई, हमको बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो चलिए, इसको प्रोग्राम हम लिख लेते हैं, INCLUDE include stdio.h, वो क्या हो गया, INCLUDE include punyo.h। देखिए, हमको क्या करना है, प्रोग्राम क्या है हम आपको समझा देते हैं कि प्रोग्राम ये है कि हम A फॉर संडे, सबको मालूम है A मतलब संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, यही हमको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, उससे पहले इंट मेन अपना कर लेते हैं, इंट मेन करने के बाद एक वेरिएबल लेंगे वीक के नाम से ले लिए और प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे, यानी हम यूजर को कहेंगे आप अपना इंटर कीजिए, आप अपना num1 क्या, इंटर द वीक नंबर कहेंगे, इंटर द वीक नंबर, NUMBER, कितने दिन होते हैं हफ्ते में, 7 ही होते हैं ना, 7, 1 से लेकर 7 तक के बीच में आप कोई भी नंबर एक इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद उससे हम स्टोर कहाँ कराएंगे, स्टोर कराएंगे हम उसको वीक में। तो आपको कराना तो आता ही है, चलो करा देते हैं। इंटीजर है तो डे %, वीक। अब हो गया हमारा, चूँकि हमने वैल्यू ले ली, क्या कर ली, वैल्यू ले ली यूजर से। अब हमारा यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का काम शुरू होगा। तो स्विच के लिए हम सबसे पहले स्विच एक कीवर्ड होता है, जैसे कि इफ़ के लिए इफ़ कीवर्ड, इल्स के लिए इल्स कीवर्ड, जैसे ही स्विच के लिए स्विच कीवर्ड होता है यार। इसमें हम कंडीशन क्या चेक करें, किसके कंडीशन चेक करने वाला है, वीक के कंडीशन। तो वीक लिखेंगे इसके कंडीशन में और इसको बंद करेंगे। और अब हम यहीं से क्या करेंगे कि हमारा स्विच का खेल शुरू होगा, स्विच का खेल शुरू होगा। इसमें केस टाइप होता है, केस 1, अगर उसने
ए इंटर किया या एक इंटर किया तो आप प्रिंट क्या करोगे। A4 क्या 1/4 क्या होता है, संडे। मतलब हफ्ता का पहला दिन कौन होता है, संडे। अगर उसने 1 इंटर किया था आप उसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट क्या कहिएगा उससे, टुडे क्या लिखा गया, टुडे इज संडे। टुडेज क्या है, आज कौन दिन है, संडे है। अगर वो एक इंटर करेगा तो उसको हम कहेंगे कि टुडेज संडे, और इसके बाद ब्रेक कर देंगे, BREAK के ब्रेक। और आप पूछोगे कि ये ब्रेक क्या है, तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि ये ब्रेक आखिर है क्या। ब्रेक BREAK ब्रेक। आप थोड़ा आराम से रहो, मैं ब्रेक के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर उसने 2 इंटर किया तो उसको हम प्रिंट कराएंगे। क्या हो रहा है, अगर उसने 2 इंटर किया तो उसको हम क्या प्रिंट करके देंगे, टुडेज प्रिंट एफ टुडे इज मंडे। अगर उसने 2 इंटर किया है तो टुडे इज मंडे, हम उसको प्रिंट करवा के दे देंगे। और फिर से एक केस के बाद ब्रेक देते ही जाना। अगर अब केस 3 में पहुँचे हम, केस 3 में भी क्या होगा, केस 3 में क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, ट्यूसडे। तो यहाँ पर लिखेंगे टुडे इज ट्यूसडे। क्या TUTE क्या स्पेलिंग गलती तो नहीं है, ठीक ही है, TUESDEY ट्यूसडे। और इसको करेंगे बंद, और फिर से एक ब्रेक कीवर्ड दे देंगे हम अपना, एक ब्रेक कीवर्ड देते रहना। और केस 4 तक हम चला है। केस 4 में प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंट एफ टुडे इज वेडनेसडे। टुडे इज वेडनेसडे, हम उसको प्रिंट कराएंगे। और इसके बाद ब्रेक BREAK ब्रेक। और केस 5 में चलते हैं। केस 5 में प्रिंट करेंगे हम उसको, PRINT प्रिंट एफ टुडे इज क्या, थर्सडे। टुडे इज थर्सडे। THURUSDAY टुडे इज थर्सडे। इसके बाद ब्रेक देंगे, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे केस 6 में। केस 6 में हम प्रिंट उसको कर देंगे, टुडे इज फ्राइडे। टुडे इज क्या हो गया, टुडे इज फ्राइडे। और उसके बाद ब्रेक कीवर्ड देंगे, BREAK ब्रेक। हमारा लास्ट है जो कि है केस
7 अगर 7 इंटर किया कोई तो कि हम प्रिंट उसको क्या करेंगे, प्रिंट एफ क्या करेंगे, टुडे इज संडे नहीं, टुडे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे। और हमारा हो गया, फिर से ब्रेक देंगे, ब्रेक। अगर कोई 8 इंटर कर दिया तो आप क्या करेंगे, 8 इंटर किया तो कोई नया दिन आप बनाकर उसको कहोगे कि आज ये दिन है। तो इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट जो कि फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट जो कि इसमें आता है FAULT, डिफ़ॉल्ट का यूज करेंगे। डिफ़ॉल्ट अगर इसमें से 1 से लेके 7 से बाहर कोई भी नंबर इंटर किया तो उसको क्या मिलेगा, हम उसको कहेंगे इनवैलिड इनपुट, PUT इनवैलिड इनपुट उसको कहेंगे, इनवैलिड इनपुट। चलिए देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। अरे यहाँ पर छूट गया, कुछ मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। गेट CH और करेंगे इसका बंद और प्रोग्राम को रन करते हैं। एरर बता रहा है, इंट मेन में एरर 104.13। क्या 134 क्या एरर बता रहा है, 134 इंट मेन इंक्लूड स्टूडेंट अटैच। देखते हैं एक वो तो हम स्विच को ये बंद किए, एक और बंद होगा ना, जो इंट मेन के लिए हम दिए थे उसको बंद तो करना भूल ही गए। रन करें, 1 से लेकर 7 तक हम पूछे, हम 2 दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, टुडेज मंडे। अगर हम कहेंगे कि भाई 5, टुडेज थर्सडे, अगर हमने दे दिया क्या कर रहा है, इनवैलिड इनपुट। आप बुझ गए होंगे। देखिए हम इस प्रोग्राम में किए क्या है कि हम यूज़र से इनपुट लिए 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर करो, और अगर आप 1 लिखोगे, अगर 1 आपने इनपुट किया, अगर ये केस है जो भी आपसे मैच करेगा, 1 लिया यहाँ पर मैच किया तो 1 अगर इंटर किया तो प्रिंट कर दोगे टुडे इज संडे। और ब्रेक मैंने इसलिए दिया, अगर 1 इंटर करता है यूज़र तो ये टुडे इज संडे प्रिंट होकर रह जाओ। ब्रेक का मतलब है कि आगे मत बढ़ने दो, अगर कंडीशन जहाँ ट्रू हो गया वहीं से प्रोग्राम का काम ख़त्म। अगर ये कंडीशन नहीं मिला तो इस कंडीशन में अगर ए नहीं इंटर किया, 1 इंटर नहीं किया तो 2 किया होगा, 2 करेगा तो आप इसमें आओ। तो ब्रेक का काम यही है कि अगर 4 इंटर किया तो यहाँ तक ले कंपाइल का, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, अगर ये कंडीशन ट्रू तो टुडे इज थर्सडे। ब्रेक के बाद इसको इधर ये कंपाइलर बढ़ेगा भी नहीं। अगर यहाँ पर उसको कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगा वहाँ पर से वो आगे कंपाइल ही नहीं करेगा। तो यही था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट का पूरे कवर किए हैं हम, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट का पूरी की पूरी नोट है आपके पास। एक अगर कहीं भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को देखकर पूरे हमने क्या किया है, अंडरलाइन आपको इफ स्टेटमेंट पूरी की पूरी साफ हाईलाइट करके दिए आपको। अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि हमसे कुछ छूटा है, अगर आप मेरे लिए आपके पास कोई सजेशन है तो हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिए कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का
लिंक भी है, उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंडों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहते हैं और कोडिंग से रिलेटेड तो आता ही रहता है इस चैनल पे। तो कोडिंग के लिए इस चैनल एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।